प्रतीक्षा की भी कोई सीमा होती है। हम अब और यहाँ कितनी प्रतीक्षा करेंगे मारुति की? कल से आचार्य श्री तृणबिंदु की कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। ऋषिगण, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मेरी मानिए तो आप अपनी सारी चिंताओं को मारुति पर छोड़कर निश्चिंत हो जाइए। वो अपने आप ही कोई ना कोई समाधान निकाल ही लेगा। जय श्री राम। मारुति, मारुति, तुमने बहुत देर लगा दी। कहाँ चले गए थे? काका, वो तो मैं और फिर मैं शनि को सूर्यलोक पहुंचा के यहाँ आ गया काका। हमें आश्रम पहुंचने में विलंब हो चुका है मारुति। कल प्रातः आश्रम में प्रवेश के लिए बड़े बड़े राजा, महाराजा और साधारण प्रजाजनों के बच्चे आश्रम पहुंच जाएंगे। ऋषिवर, आपको पता है कि वो आचार्य तृणबिंदु के आश्रम में कौन कौन मेरे सहपाठी बनने आ रहे हैं? मैं भी पता नहीं कैसे आ गया नानाश्री की बातों में। लंका नगरी का परम सुख छोड़कर आश्रम का कठिन जीवन झेलना पड़ेगा वहाँ। अरे मुझे लंकेश्वर नंदन अक्षय को संसार का कौन सा आचार्य शिक्षा दे सकता है, जिसके नाम से तीनों लोकों के सुर, असुर, ज्ञान, विज्ञान सब थर-थर कांपते हैं। उस रावण का एक संकेत हो जाए तो वैसे ही मैं हर ज्ञान, हर शिक्षा, हर कला में पूर्ण हो जाऊंगा। पुत्र हूँ मैं रावण का, क्या कठिन है मेरे लिए, फिर क्यों जाऊं मैं आश्रम? नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, शिक्षा जैसी तुच्छ वस्तु पाने के लिए मैं आश्रम जाकर किसी गुरु के चरण नहीं पकड़ सकता। असंभव है ये। रथ रोकिए सारथी। क्या हुआ राक्षस कुमार? रथ फिर से पीछे घुमाइए। एक बार नाना जी से पूछ लीजिए। क्या हमारा आदेश पर्याप्त नहीं है? हम लंकापति रावण के पुत्र हैं। जो हम कहेंगे वही नानाश्री कहेंगे। रथ पीछे घुमाइए। अक्षय, ये नन्हे बालकों की भांति क्या हट कर रहे हो? अब तुम नन्हे बालक नहीं, अपितु राक्षस कुमार हो। अब ये रथ लंका नहीं लौटेगा। क्यों नहीं लौटेगा? हमें नहीं जाना है आश्रम। जो सुख हमें राजप्रसाद में मिलता है, क्या वही सुख हमें आश्रम में मिलेगा? कैसी बातें करते हो अक्षय? जो सुख लंकापति रावण के भवन में है, ऐसा सुख नहीं मिलेगा। बस, तो हमें नहीं जाना है आश्रम। सारथी, रथ लौटाइए। नहीं, अब ये रथ केवल और केवल आश्रम जाएगा। चलो सारथी। तो ले जाओ रथ को आश्रम। अक्षय चला लंका। अक्षय, अक्षय कुमार, रुको। अक्षय, अक्षय।
पृथ्वी लोक में राजश्री आचार्य तृणबिंदु के नाम से विख्यात है चौकी महामुनि। मेरे ही निर्देशों से यह बालक आपके गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने आ रहा है। मैं आशा करता हूं चौकी महामुनि, आप इसकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। प्रभु, जो आज्ञा देव। हे सूर्यदेव, अपने ही समान कांतियुक्त बालक की शिक्षा के लिए मुझे उपयुक्त आचार्य समझकर अपने इस साधारण से भक्त को अपनी ही दृष्टि में असाधारण ही बना डाला। प्रभु, मैं आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए मन, कर्म, वचन से पूरा प्रयास करूंगा। मेरे आराध्य देव, स्वप्न में भी मुझे चौकी मुनि वाले संबोधन से याद कर आपने तो मेरा मन प्रसन्न ही कर दिया। अब तो बस हर क्षण उसी आपके समान कांतियुक्त बालक की प्रतीक्षा रहेगी। जैसी आज्ञा प्रभु। क्या हुआ स्वामी? आप यूं चौंक कर नींद से उठे और सीधे आराध्य देव की पूजा करने लगे। सब ठीक तो है ना? देवी, चिंता की नहीं, प्रसन्नता की बात है। मेरे आराध्य देव सूर्य देव ने मुझे स्वप्न में संकेत दिया है कि मेरा भाग्योदय शीघ्र ही होने वाला है। सच स्वामी? हाँ देवी। आचार्य तृणबिंदु के आश्रम में विद्या अध्ययन की इच्छा लेकर पधारे सभी विद्यार्थियों और माता पिता का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम आपकी सुविधा के लिए हम अपना परिचय करा दें। हम हैं आचार्य कर्णप्रिय। आश्रम में गीत संगीत की शिक्षा हम ही देते हैं। और ये है आचार्य भंडारी। विद्यार्थियों, आपको इनकी विशेष कृपा हमेशा चाहिए होगी, क्योंकि ये इस आश्रम के प्रमुख व्यवस्थापक ही नहीं बल्कि भोजन व्यवस्था भी इन्हीं की देखरेख में ही चलती है। अभिभावक गण, आप यहीं प्रतीक्षा करें। हम आचार्य तृणबिंदु को आपके आगमन की सूचना देते हैं। वे स्वयं आएंगे और सभी बालकों की प्रवेश परीक्षा लेंगे। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। आचार्य कर्णप्रिय जी, क्या आश्रम में प्रवेश के लिए सभी इच्छुक छात्र आ चुके हैं अथवा कुछ शेष भी है? जी नहीं प्राचार्य, अभी तो कई विद्यार्थियों का आना शेष है। और लंका नरेश रावण के पुत्र अक्षय भी तो नहीं पधारे अभी तक। हे अक्षय! हे अक्षय! हे मेरे प्रिय नाती! अरे अपने नाना की बात सुनो। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। इस हठी बालक के पीछे भागते भागते रात्रि से दिन हो गया, किंतु ये बालक अपने हट से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। और सुमाली के वृद्ध शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं बची कि इसके पीछे दौड़ सके। अब मुझे लगता है कि अक्षय कुमार को मुझे सत्यता बतानी ही होगी कि मैं उसे आश्रम में किस कारण के लिए ले जा रहा हूं। अक्षय कुमार!
तुम्हें तुम्हारे पिता लंकापति रावण की सौगंध। रुक जाओ। देख बेटा, ना तो तू उस आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है और ना ही किसी गुरु की सेवा करने। तो फिर? तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पिता श्री लंकापति रावण इस संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर अजय योद्धा माने जाते हैं। ना तो युद्ध में उन्हें कोई परास्त कर सकता है और ना ही कोई उन्हें मार सकता है। तो क्या आपने मुझे ये बात बताने के लिए पिताजी की सौगंध देकर रोका था? ना ना अक्षय पुत्र ना, मैं तो तुझे और कुछ बताना चाहता हूँ। क्या तू नहीं चाहता कि तू अपने पिता श्री के भांति वीर अजय योद्धा बने? दुनिया के सारे वीर तेरे नाम से थर थर कांपे। सोच। क्यों नहीं? किंतु क्या यह आश्रम मुझे सर्वश्रेष्ठ वीर और अजय बनने के लिए ज्ञान देगा? ज्ञान का तो पता नहीं पुत्र, किंतु इतना अवश्य कहता हूं कि यह आश्रम तुम्हें वीर अजय योद्धा अवश्य बना सकता है। और यदि तुमने मेरी वहां जाकर एक इच्छा को पूर्ण कर दिया तो तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। बताइए नाना श्री, वहां मुझे आपकी कौन सी इच्छा पूरी करनी होगी? सूचना मिली है कि वहां एक बंदर है जिसका नाम मारुति है। वो भी शिक्षा ग्रहण करने आश्रम में आ रहा है। यदि तुमने उसे अपने बाहुबल से वहां समाप्त कर दिया तो तुम सदा सर्वदा के लिए कीर्तिमान हो जाओगे। अब दिखने में वो बंदर साधारण लगता है, किंतु तुम्हारे पिता का घोर शत्रु है वो। यदि तुम चुपचाप उसे आश्रम में समाप्त कर दोगे तो सोचो कि तुम्हारे पिताश्री तुमसे कितने प्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हें अपने हृदय से लगा लेंगे अक्षय, क्योंकि इस बंदर ने हमारे कई राक्षस वीरों को मारा है। तुम्हें इसका प्रतिशोध लेना होगा अक्षय। बंदर को मारना कौन सा बड़ा काम है मेरे लिए? पल भर में मारकर खा जाऊंगा मैं उसे। प्रसन्न कर दिया, किंतु तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना होगा अक्षय। पहली बात तो ये कि तुम्हारे पिता श्री लंकापति रावण को इस बात का ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें यहाँ पर किस कार्य के लिए लाया हूँ। उन्हें इस समय सिर्फ ये ज्ञात है कि मैं तुम्हें उच्च शिक्षा दिलाने के लिए तृणबिंदु के आश्रम में लाया हूँ। किंतु पिताश्री से बात छिपाने के पीछे क्या कारण है? कारण है, एक बार तुम्हारी कीर्ति अमर हो जाए, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पिता श्री लंकापति रावण को बताऊंगा कि तुमने उसके परम शत्रु को अपने बाहुबल से समाप्त कर दिया। और दूसरी बात तो ये अक्षय कि जब भी तुम उस बंदर को मारना तो आश्रम के परिसर से बहुत दूर ले जाकर मारना। वो क्यों? और यदि किसी आचार्य या प्राचार्य ने तुम्हें उस बंदर के साथ देख लिया तो अवश्य उस बंदर को बचाने का प्रयास करेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि उस मारुति को बचाते बचाते कोई आचार्य या प्राचार्य
तुम्हें क्रोध में श्राप दे दे। अब चाहे जो भी हो जाए, उस बंदर मारुति को मुझे अमर होने के लिए मारना ही पड़ेगा। आचार्य कर्णप्रिय जी। सभी बालकों की प्रवेश परीक्षा आप ही लें। जी। आचार्य, आज मुझे अपने माता पिता के आशीर्वाद और अपने आराध्य की कृपा से आपके चरणों की सेवा का अवसर मिला है आचार्य। आचार्य, आज मेरे माता पिता ने मुझे यही बताया है कि जिस पर गुरु की सच्ची कृपा हो जाती है, उसका न ब्रह्मा के कमंडल का जल कुछ बिगाड़ सकता है, न ही विष्णु का सुदर्शन चक्र और न ही महादेव का त्रिशूल उसका अहित कर पाता है। आचार्य जी, मैं जामवंत आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि मारुति को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। वत्स, तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने में मुझे प्रसन्नता ही हो, किंतु प्रवेश के लिए इस आश्रम के एक नियम है, वो ये कि प्रवेश के लिए हर छात्र को प्रवेश परीक्षा देनी होती है। तुम अभी लंबी यात्रा करके थके हारे लौटे हो, इसलिए कुछ समय पश्चात थोड़ा विश्राम आदि करके स्वस्थ हो जाओगे तो तुम्हारी प्रवेश परीक्षा ले लूंगा।
किंतु मैं प्रवेश परीक्षा के लिए इसी समय प्रस्तुत हूँ आचार्य। अच्छा मारुति, तुम तो एक राजपुत्र हो, तो ये बताओ कि राजा और राजकुमारों के प्राथमिक कर्तव्य क्या है? आचार्य, प्रत्येक राजा और राजकुमारों का प्राथमिक कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की सुख सुविधा और उनकी सुरक्षा का ध्यान। और उसके कर्तव्य? मेरे कर्तव्य मेरे आराध्य देव की इच्छा है। मेरा कर्तव्य मेरे आराध्य देव की आज्ञा है। मैं अपने आराध्य देव की इच्छा से और उनका आदेश मिलने तक उनके ही नाम का जाप करता रहता हूँ। यही मेरे कर्तव्य हैं आचार्य जी। साधु, बस साधु। अच्छा ये बताओ, कौन है तुम्हारे आराध्य देव? श्री राम राम राम, जय राम राम राम, श्री राम राम राम, जय राम 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 राम। श्री राम राम राम। छोटी माँ, क्या सोच रहे हो पुत्र? छोटी माँ, मैं सोच रहा था कि मुझे भी गुरुकुल जाना है, फिर वहाँ पूरी निष्ठा से गुरु चरणों की सेवा करते हुए विद्या अध्ययन करना है। ये कैसा रुचिकर विषय ले बैठे हो राम? तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। अच्छा, एक बात संभव है, मैं महाराज से कहकर इस राजप्रसाद के ही एक कक्ष में तुम्हारे लिए गुरुकुल बनवा दूंगी। छोटी माँ, मुझे पता है आप राजप्रसाद में ही गुरुकुल की व्यवस्था वाली बात स्नेहवश कह रही हैं, किंतु हम प्रेम के वशीभूत हो प्रचलित परंपराओं को कैसे भुला सकते हैं छोटी माँ? हमारी परंपराओं ने हमें ये सिखाया है कि गुरुकुल के शांत वातावरण में अपने गुरु के चरणों की सेवा से ही शिष्य को सार्थक ज्ञान प्राप्त होता है। उन्हें अपने भावी कर्तव्यों का भान होता है। फिर छोटी माँ, अपने छोटे भाइयों के साथ साथ नियति ने मुझे औरों के साथ भी निबंध किया है, जिसके लिए मुझे गुरुकुल तो जाना ही पड़ेगा ना छोटी माँ? श्री राम राम राम, जय राम राम राम, श्री राम राम राम। आप लोग अपना आसन ग्रहण करें। अच्छा मारुति, ये बताओ कि यदि तुम्हारे समक्ष गुरु और ईश्वर दोनों साथ साथ आ जाएं, तो सबसे पहले किसको प्रणाम करोगे? गुरु को आचार्य। गुरु ज्ञान का दीप न जलाते तो शिष्य को ईश्वर के दर्शन कैसे होते? इसीलिए आचार्य, मैं ऐसी परिस्थिति में पहले गुरु को प्रणाम कर फिर उनकी आज्ञा से ईश्वर की वंदना करूंगा। साधु, बस साधु।
जामवंत जी, मारुति ने हमारे हर प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया है कि आत्मा प्रसन्न हो गई। बड़ा ही संस्कारी, विनम्र और होनहार बालक है ये। ऐसा शिष्य जो किसी भी गुरु के लिए वरदान से कम नहीं हो सकता। मैं मारुति को सहर्ष अपना शिष्य स्वीकार करता हूं जामवंत जी। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य कर्णप्रिय, पता कीजिए कि आश्रम के बाहर ये कैसा कोलाहल है। ये तो दैत्यराज सुमाली स्वयं अपने नाती पोतों के साथ यहाँ आ रहे हैं। जैसा आप चाहते थे वैसा ही हो रहा है ना आचार्य कर्णप्रिय। ये आप तो स्वयं ही बुद्धिमान हैं दैत्यराज। वैसे भी इस समय आचार्य को इस आश्रम के विस्तार हेतु अत्यधिक स्वर्ण की आवश्यकता है। यदि एक बार आचार्य ने आपकी ये भेंट स्वीकार कर ली ना, तो ये तय मानिए कि इस आश्रम में सिर्फ वही होगा जो आप चाहते हैं। दैत्यराज सुमाली की लाई और लंकापति रावण की भेजी हुई भेंट, संसार में ऐसा कौन है जो उसे ठुकरा सके? कहां है आपके प्राचार्य? आचार्य, लंकेश्वर रावण ने आपके लिए जो अमूल्य भेंट भेजी है और हमारे इस आश्रम के लिए जो स्वर्ण भेजा है, उसे लेकर दैत्यराज सुमाली स्वयं अपने नाती और पोतों के साथ यहाँ पधार रहे हैं। और ये ढोल नगाड़ों का संगीतमय कोलाहल है ना, ये उन्हीं के आगमन की सूचनार्थ है। कुछ ही क्षणों में वो यहाँ उपस्थित होंगे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, पधारें दैत्यराज।
लंका से तो केवल एक ही छात्र आने वाला था ना आचार्य कर्णप्रिय? सत्य कहा आपने, लंका से केवल दैत्य कुमार अक्षय ही आने वाले थे। किंतु अक्षय कुमार मेरे प्रिय नाती रावण के प्रिय पुत्र हैं। विवशतावश मुझे इन्हें लेकर आना पड़ा। आप? मैं दैत्यराज सुमाली, समूची पृथ्वी के स्वामी लंकापति रावण का नाना। और इन सब का परिचय? इन सब का परिचय दिग दिगंत, चहुं ओर चहुं दिशाओं में फैला हुआ है। ये हैं दैत्य कुमार अक्षय, मेरे प्रिय नाती लंकापति रावण के प्रिय पुत्र। और ये मुल्क का सुर लंकापति रावण के छोटे भ्राता कुंभकर्ण और करकटी के पुत्र। और इसे यहां लाने में हमने ही नहीं अपितु लंकापति रावण ने भी बहुत परिश्रम किया है। किस प्रकार का श्रम? प्राचार्य, अब आप महाबली कुंभकर्ण के बारे में तो जानते ही हैं। वो ब्रह्मा के वरदान से 1 वर्ष में केवल 1 दिन के लिए जागते हैं। कुंभकर्ण, भ्राता कुंभकर्ण, उठो। महाबली कुंभकर्ण उठो, हम रावण तुम्हें पुकार रहे हैं।
महाराज, महाराज उठिए। महाराज, महाराज, लंकेश्वर ने आपको बुलाया है महाराज। महाराज, महाराज, महाराज उठिए। महाराज, महाराज, महाराज उठिए। महाराज, लंकाधिपति रावण ने आपको याद किया है, उठिए। महाराज उठिए। उठिए महाराज। महाराज, महाराज, महाराज उठिए। महाराज उठिए। महाराज, महाराज उठिए। महाराज उठिए।